कहते हैं खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो लोग अक्सर मुस्कुराते ही हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में लक्ष्य का महत्व क्या होता है, आज हम बात करने वाले हैं। लक्ष्य, हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है ना, हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य होता है कि हमें ये चीज करना है, ये मुझे पाना है, अपने घर बनाना है और भी कुछ चीजें करनी है, ये करना है, वो करना है, एक लक्ष्य होता है। कोई भी व्यक्ति का, कोई सा भी इंसान हो, उसका एक कोई ना कोई लक्ष्य होता है जीवन में कि मुझे ये चीज करना है, ये हासिल करना है। किसी का घर खरीदने का, किसी का बनाने का, किसी का जमीन खरीदने का, किसी को शादी करने का लक्ष्य होता है कि भाई मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, और चीजों का वो करना है, होता है ना। तो आपका जो लक्ष्य है ना, अगर जब हम अपने जीवन में कुछ हासिल करने का एक लक्ष्य बनाते हैं ना, जब एक लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य का हमारे पास एक स्पष्ट रूप से तस्वीर होना जरूरी है कि ये मुझे करना है। अब जैसे आपने अपने घर में एक बच्चे की शादी करने का ठान लिया है कि मुझे बच्चे का शादी करना है, तो उसका भी एक डेट होता है। जब तक आपका डेट नहीं क्लियर होता तब तक अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं, मतलब होता रहेगा, व्यवस्था करते रहेंगे, चलो हो जाएगा। जब एक शादी का डेट फिक्स हो जाता है ना, उस वक्त आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि मुझे अब करना ही है। किसी भी हाल में, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, कितना भी आपके पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, फिर भी आपको शादी करना पड़ेगा। किसी भी हालात में कर्जा लीजिए, उधार लीजिए, कहीं से बेचिए, खेत बेचिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आपका वो लक्ष्य क्लियर हो गया है। जब आप अपने मंजिल के लिए काम करना शुरू करोगे तो क्या लगता है मेरे दोस्त, आपका लक्ष्य अगर क्लियर नहीं होगा, उस लक्ष्य का डेट क्लियर नहीं होगा कि मुझे इतने दिन में चाहिए, तो क्या आप प्रयास करोगे? प्रयास तो करोगे। छोड़ो, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद प्रयास करेंगे। आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, दिन बदलता जाएगा। लेकिन उस शादी की तरह जब उसका डेट क्लियर हो जाता है तो उस शादी के लिए आप दिन रात मेहनत करके उसके व्यवस्था में लग जाते हो। अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा कि मुझे इतने डेट में ये चीज चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कब तक चाहिए, कब तक चाहिए, एक लक्ष्य जब आपका निर्धारित हो जाएगा, आपका डेट निर्धारित हो जाएगा, तो आप अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दोगे। जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करोगे तो क्या लगता है मेरे दोस्त, आप अपने कामयाबी को, आप अपनी मंजिल को नहीं पाओगे। उसके लिए जब आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है वो मिलेगा। आज नहीं मिले, 4 दिन के बाद मिलेगा। डेट जब क्लियर है तो मिलेगा जरूर, लेकिन जब हमारा डेट ही क्लियर नहीं है तो मिलेगा कहां से? खाना खाए या ना खाए, लेकिन वो काम वही करेगा, उतना स्पीड से करेगा कि मुझे ये चीज सीखना है, मुझे ये चीज चाहिए हर हाल में। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, अब मेरे परिवार में मर जाएंगे। अगर ये मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरे परिवार में मर। का लक्ष्य क्लियर होता है तभी वो आपका लक्ष्य क्लियर होता है कि यस, इस लक्ष्य के लिए मैं काम कर रहा हूं। अगर मेरा लक्ष्य ही क्लियर ना हो, अगर मेरा माइंड सेट ही क्लियर ना हो कि मुझे कब चाहिए, क्या चाहिए, तो कभी हम उसके प्रति प्रयास ही नहीं करेंगे। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य मिलेगा कहां से, हमारा लक्ष्य क्लियर कहां है? जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है तब हम उसके लिए प्रयास करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। एक लड़की से मिलने के लिए आपको अगर 2 बजे रात को भी बोल दी कि आ जाओ मैं इस जगह पे हूं, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं नहीं आऊंगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं नहीं आऊंगा, वो भी तो आपका एक लक्ष्य है। आऊंगा क्यों? क्योंकि उससे आप प्यार करते हो, प्यार करते हो, जिसके वजह से आप 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, कभी भी एनी टाइम बुला ली, आपको जाना है, आप जाओगे। ठीक, आपका लक्ष्य अगर कहता है कि 2 बजे रात को तुम्हें ट्रेनिंग देने जाना है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य अगर क्लियर है कि मुझे ये चाहिए, इसके बगैर मेरा जीवन में, मेरे जीवन का पूरी खुशियां अधूरी है, तो जाना पड़ेगा। तकलीफों को उठाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, काम उसके लिए करना पड़ेगा। 2 बजे रात को जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा तभी आप जाएंगे।
लेकिन जब लक्ष्य आपका क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो आप उसके लिए काम नहीं करोगे। अगर वही लड़की का जो प्यार है, अगर वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेगी, आप उसके ऊपर निर्भर नहीं रहोगे, तो उस जगह पे आप मना कर दोगे कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं, मैं अभी नहीं आ सकता हूं, कल सुबह आऊंगा, दूसरे दिन आऊंगा, बहाना कर दोगे। लेकिन आप अगर उसमें घुल गए हो तो आपको जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे वो जंगल हो, किसी बसवारी में ही चले जाओगे, बसवारी में ही जाना पड़ जाएगा, लेकिन जाओगे जरूर। लक्ष्य होना चाहिए 1 साल में। तो आप अपने समय का डिवाइड करके बताइए कि आपको कितना दिन मेहनत करना पड़ेगा और कितने घंटे मेहनत करनी पड़ेंगे, तब आपको 20 लाख रुपया 1 साल में आपका इकट्ठा होगा। तब आपका 20 लाख रुपया इकट्ठा होगा जो आप गाड़ी लेना चाहते हैं। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा ना कि मुझे अब कितना दिन और कितना घंटा मेहनत करना है अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। हमारा लक्ष्य क्या है? 20 लाख की गाड़ी लेना है। अब 20 लाख की गाड़ी को लेने के लिए मुझे कितने घंटा मेहनत करना है? 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा। अगर मुझे 16 घंटा मेहनत करने के बाद अगर मुझे मेरा लक्ष्य क्लियर हो रहा है, मेरा लक्ष्य मुझे मिल रहा है 1 साल में, तो जाहिर सी बात है मैं करूंगा। अगर मेरा लक्ष्य 1 साल के बजाय 2 साल में पूरा होने वाला है, 8 घंटा मुझे मेहनत करना है, 4 घंटा मुझे मेहनत करना है रोज डेली, चाहे सुबह करो या शाम को करो, करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए नियम जरूरी है, आपका लक्ष्य क्लियर जरूरी है कि 1 साल में मुझे चाहिए कि 2 साल में चाहिए। आपको सक्सेस चाहिए, आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको सक्सेस के लिए कितने घंटे मेहनत करने पड़ेंगे। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, अपने पर्सनल उसके लिए, आप अपने परिवार को चलाने के लिए 16 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा मेहनत करते हो, ठीक है, आप 12 घंटा, 14 घंटा मेहनत करते हो। आपको यह समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने सफलता के लिए, अपने कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कितना घंटा आप अगर काम करेंगे तो आपका लक्ष्य का वो पूरा होगा। मुझे किया शुरू हो गए, काम करना शुरू रखो, प्रयास हमेशा लगातार करते रहो। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा जरूर। जब आपका क्लियर रहेगा कि मुझे यही चाहिए, मुझे 20 लाख का कार लेना है, उसके लिए मुझे मेहनत 16 घंटा करना पड़ेगा, करूंगा, 18 घंटा करना पड़ेगा, करूंगा, लेकिन चाहिए हर हाल में। जब हमारा एक क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा, वो मेरा लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे यही चाहिए हर हाल में, किसी भी कीमत पे। कीमत उसका 20 ही लाख है, लेकिन उसके लिए हमें अपने उससे कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना घंटा आप देना चाहते हैं। तो जब आपका क्लियर रहेगा तो आपको कोई भटका नहीं सकता है, चाहे वो लड़की हो या कोई भी हो। आप दोनों एक साथ में सब कुछ करते हैं, फिर भी यार आप बोल रहे हो नहीं पीऊंगा, ये कोई बात नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। मित्रता ऐसा नहीं होता है। तो जो दूसरे वाले थे उन्होंने कहा मित्रता के नाते मैं तो ये कहता हूं कि छोड़ दो, पियो ही मत। अगर उस जगह पे वो मित्र आपकी बात अगर मानते हैं कि चलो ठीक, हमारा मित्र बोल रहा है नहीं पीना है तो नहीं पीएंगे, तो समझ लीजिए जीवन भर वो आपका साथ देगा। अगर आपका मित्र ये कह रहा है कि नहीं यार छोड़ो, मैं पीऊंगा कुछ भी, आप नहीं पियोगे कोई बात नहीं, मैं पी सकता हूं, तो कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, दोस्ती अपनी जगह पे है। पीना है आपको पीजिए, बेशक कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती भी खराब नहीं करना है। लेकिन अगर आपका मित्र आपसे कह दिया कि मित्र आज हमें पीना ही नहीं है, शराब नहीं पीना है, अगर वो मित्र मान गया तो समझ लीजिए जीवन भर आपके साथ रहेगा। लेकिन एक मित्र बोला कि मित्र आप नहीं पीना है, फिर भी एक मित्र पी रहा है, तो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है, क्योंकि उसका नींव है ना, नींव मजबूत नहीं है। नींव मजबूरा मेहनत के साथ कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, अपने आप को झोंक दिए हैं कामयाबी के लिए, 20 लाख की कार को खरीदने के लिए। अगली सबसे बड़ी बात है धैर्य। किसी भी काम को आप कर रहे हो, एक धैर्य होना जरूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है तो। पर
भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम में सक्सेस हो सकता हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तब तक आप अपने जीवन में उस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। जब तक आपको अपने आप में भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कला है, मेरे अंदर वो ताकत है, मुझे बनने के जुनून है, तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हो। जब तक आपको अपने आप में भरोसा नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए यही है। एक व्यक्ति था, अगर आपको कोई व्यक्ति ये बोल दे कि तू ये नहीं कर सकता है, आपके लिए चैलेंज हो जाना चाहिए। यस, अगर ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं ये कर सकता हूं और मैं इसको करके दिखाऊंगा। उस वक्त जो आपको भरोसा मिलेगा ना, भरोसा आपके अंदर आएगा ना, उसी भरोसे की वजह से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, अपनी कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। बाकी अपना, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।